मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम तो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, कमल मुस्काते हैं। सुन के रहती आवाज़ें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती हो। अमन के फूल यहाँ खिलते हैं, अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे है चमन के फूल यहाँ, ऐसे है चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवा से, रंग हरा हरी सिंह नलवा से। रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह। रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवानों से, रंग अमन कबीर जवानों से। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, 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 मेरे देश की धरती। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आज उपस्थित है और शहीद दिवस के लिए उपस्थित है, इसलिए बहुत बहुत जोरदार तालियां आप सबों के लिए बजाइए खुद होके। और मेरे देश की धरती से यहाँ पर जिनका जन्म 1948 में हुआ, जिन्होंने मतलब 1948 से आज तक वर्धा में इतना काम किया, खादी के लिए काम किया, ऐसी लता ताई का मैं चाहता हूं कि स्वाति आए और वो उनका सत्कार करे फूलों की माला देकर। हमारे बहुत सारे पुराने साथियों में से स्वाति चांडक भी एक हमारी बहन है जो सदियों से इस स्वदेशी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो उनकी उम्र 90 साल है, मगर 90 साल में भी आपने देखा कि वो इतना चलकर और इतना सब ट्रैवल करके भी सारा काम करते रहती है लता ताई। मैं उनके घर गया एक दिन, मैंने देखा कि आपके इतने चाणाक्षपणे का और इतनी फुर्ती का राज क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत कम खाती हूं, बहुत जितना मुझे जरूरत है उतनी ही चीज मैं लेती हूँ, बहुत ज्यादा मैं पेट में नहीं डालती। मतलब ये है जैसे हमारे साइंटिस्ट वर्मा जी ने बताया कि आप कितने तो भी रोगों को ठीक कर सकते हैं और स्वदेशी उत्थान संस्था इन सारे रोगों को ठीक करने का काम और स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करती है। तो हमने उससे ही प्रेरणा ली लता ताई से कि जो व्यक्ति कम खाता है, बराबर तब समय पर खाता है, नियमों से खाता है और नियम पालन करता है, जो हमारे देश में चलते रहे हजारों साल से, वो व्यक्ति 90 साल क्या 135 साल भी जीवित रह सकता है, वाघभट जी की तरह। दोस्तों, ये गीत आप सबों के लिए आज की जो ये एक शाम शहीदों के नाम इंडिया से भारत की ओर आप देख रहे हैं,
कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि इंडिया और भारत में फर्क क्या है, तो मैं उनको कहता हूं कि आज जो हम लोग जी रहे हैं वो इंडिया में जी रहे हैं और हमको फिर से भारत की ओर जाना पड़ेगा। अगर आप भारत में नहीं जाएंगे, इंडिया में रहेंगे, तो ये देश बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ गीत और कुछ नृत्य और कुछ ऐसा ही एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज यहां पर आप सबों के समक्ष उपस्थित है। ये गीत आपके लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मदन भाई कहीं शर्तें तो नहीं भूल गए कि इस पूरे गीत में तो भारत देश है मेरा गाते हैं और ये था क्यों गाते हैं। मैं जानबूझकर था गाता हूँ। एक बच्चे ने मुझे पूछा, मैं कई स्कूलों में सिखाने जाता हूँ और बच्चों को एक पोर्ट्रेट भी दिखाता हूँ कि ये कौन है बताओ, तो बताते ये रविंद्रनाथ टैगोर है, लाल बहादुर शास्त्री है, महात्मा गांधी है या चंद्रशेखर आजाद है। और मैंने दिखाया शहीद भगत सिंह का एक फोटो दिखाया जो पगड़ी वाला जवानी का फोटो था। 5वीं कक्षा का वो बच्चा बोलता है ये तो जवानी के मनमोहन सिंह लगते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि उस भगत सिंह ने क्या किया और इस सरदार जी ने क्या किया, उनको जो दिखाई देता है वो ये, क्योंकि भारत की असलियत हम दिखाते नहीं है। भारत के असली हीरो जो है उनको हम लोग बच्चों के सामने नहीं लाते, उनके सामने तो सिर्फ जो टीवी पर दिखते हैं ऐसे ही हीरो हम लोग दिखाते हैं। तो रियल हीरो जो भारत के थे, जो लीजेंड थे, जो आइडल थे, हमारे जो आदर्श है इस भारत को, उन्होंने शहादत दी है, उनको बताने की जरूरत है। उस बच्चे ने मुझे पूछा, अच्छा आप ये जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा गाते क्या सच में सोने की चिड़िया उड़ती थी क्या? और उसका प्रश्न वाजिब था। उसने कहा कि क्या मैं आपको सोने की चिड़िया बना के देता हूं, आप उड़ा के दिखाइए। उस दिन मैंने ये गीत के शब्द बदले और मैंने कहा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। मैंने उस बच्चे को समझाया कि बेटा हम लोगों ने भारत देश है मेरा उस वक्त जहां डॉलर पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा ये इसलिए लिखा कि सारी दुनिया की, सारे एशिया खंड की चिड़ियाओं को अगर एकत्रित कर लिया जाए और उनको एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी तरफ सोना भर के रखा जाए, जितनी चिड़ियों का वजन होगा उतना वजन एक तरफ सोने का रखा जाए, फिर भी इस देश में सोना कम नहीं हो सकता। इसलिए इस देश में हम लोग लिखते थे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। मगर हुआ क्या, अब नहीं करती। इसलिए मुझे गाने की जरूरत पड़ती है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। और कैसा था भारत देश सोने की चिड़िया? एक रॉबर्ट क्लाइव इस देश को लूट कर ले जाता है 1757 के बाद, लड़ाई के बाद में। उसके ऊपर एक संसद में, अंग्रेजों की संसद में एक खटला चलता है, उसको पकड़ कर ले जाते हैं, बोलते कितना लूट कर लाए हो भारत से बताओ। और ये बोलता है भारत से, भारत को लूटने के लिए तो आपको और 1000 साल लगेंगे, मैंने तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के प्रांत को लूट कर लाया है। बोलते कितना लूट कर लाए हो? मैंने 900 जहाज भर के लाए हैं। वो जज हंसता है, 900 जहाज?
जहाज बोल रहे हो कि बोट बोल रहे हो? छोटी छोटी कोई सा बोट नहीं बोल रहा हूं मैं, जहाज बोल रहा हूं। और एक जहाज में कितना सोना आता है? वो बोलता है एक जहाज में 70 मीट्रिक टन सोना है। 70 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलो, और 70 मीट्रिक टन एक जहाज में है तो, और 900 को गुना कर लीजिए कितना सोना 1757 में इस देश से गया। मगर उस वक्त भी हम लोगों ने एक पत्थर उठाने की तकलीफ नहीं की मित्रों। रॉबर्ट लाई अपने डायरी में बोलता है, और वो डायरियों के अंश हमारी संस्था के पास में है। ये रॉबर्ट लाई बोलता है कि मैंने जब भारत को लूटा और प्लासी का युद्ध मैंने जीता, उस वक्त मैंने एक जुलूस निकाला, विजय जुलूस। ये विजय जुलूस जो है, ये विजय जुलूस देखने के लिए लाखों लोग रास्ते के ऊपर खड़े थे, ताली बजा रहे थे। इन लोगों ने अगर एक एक पत्थर भी उठाकर मारा होता तो 1757 में ही देश अंग्रेजों से आजाद हो जाता। मगर हमने ना उस वक्त कोशिश की, ना आज हम लोग करते हैं। मैं इसी कार्यक्रम को लेकर जानबूझकर आपके समक्ष आया कि एक पत्थर तो तबीयत से हम उछालो यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का, सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहां हर बालक एक मोहन था और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। वो मोहन था, वो राधा थी, एक एक बाला राधा थी, और एक एक बालक इस देश में मोहन था, मगर अब नहीं है। कैसे परिवर्तन कर दिया बच्चों का मैं बताता हूं आपको दोस्तों। एक ऐड आप लोग देखते हैं, और वो ऐड क्या है? एक 11 साल का बच्चा खेल रहा है क्रिकेट, और एक 9 साल की बच्ची खेल रही है, वो झूले पर झूल रही है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और देखिए 11 वर्ष की उम्र में क्या सिखाया जा रहा है हमारे बच्चों को। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, एक कुत्ता आता है काले मुंह वाला, आप ध्यान रखिएगा, चलो रखिए धीरे धीरे। एक कुत्ता आता है, और कुत्ता उस लड़की का दुपट्टा खींचता है, दुपट्टा खींच कर लेके जाता है उसके पैरों के पास में लड़के के, और वो लड़की दौड़कर आती है, वो लड़का उसको दुपट्टा उठाकर देता है, और लड़की हंसती है, लड़का हंसता है। 9 साल की लड़की और 11 साल का बच्चा दोनों हंसते हैं। और वहां पर एक स्लोगन आता है, एक स्लोगन लिखकर आता है, इंस्टेंट कनेक्शन। जिस समय मां बो रही है खेत में बीज, भगत सिंह पूछते हैं मां क्या बो रही हो खेत में? 11 साल के भगत सिंह, 11 साल के भगत सिंह पूछते मां खेत में क्या बो रही हो? मां कहती है मैं तो बीज बो रही हूं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे मुझे हजारों बीज मिलेंगे। दूसरे दिन भगत सिंह खेत में दिखाई देते हैं, मां पूछती है क्या कर रहे हो? बोले मैं गोलियां बो रहा हूं, मैं बंदूकें बो रहा हूं, मैं बुलेट्स बो रहा हूं। बोले क्यों बो रहे हो? तुमने ही तो कहा था हजारों मिलती है इस जमीन से, जब बोएंगे आप तो। मुझे अंग्रेजों से लड़ने के लिए हजारों गोलियों की जरूरत है, आज मुझे बोने की जरूरत है। जिस 11 वर्ष की उम्र में एक भगत सिंह बन जाता है, उस 11 वर्ष की उम्र में हम बच्चों को सिखा रहे हैं इंस्टेंट कनेक्शन कैसे है। और इसीलिए दोस्तों ये काले मुंह वाले कुत्ते आते हैं और दिल्ली जैसे शहरों में दुपट्टा खींचकर ले जाते हैं। आज हमको जरूरत है उसी वक्त इन काले काले मुंह वाले कुत्तों का मुंह रौंदने की, घर से। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। वो भारत देश था, अब सत्य अहिंसा और धर्म का डेरा नहीं लगता, कहां गए? इसलिए जगाने की जरूरत है दोस्तों आज इस देश के लोगों को। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहां हर बालक एक मोहन था और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहां पर मैं कह सकता हूं इस लाइन में कि जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। दुनिया के किसी देश में, यूरोप कंट्री में सूरज नहीं निकलता, इसलिए उनको गुड मॉर्निंग बोलने की जरूरत पड़ती है। उनके देश में तो 10 महीने सिर्फ सूरज नहीं उगता, मतलब 2 महीने सिर्फ सूरज उगता। हमारे देश में तो 10 महीने तक सूरज होता है।
इसलिए जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी थे अलबेले, हरिओम 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 हरिओम। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी थे अलबेले, त्योहार अलबेले थे। कहीं दिवाली की जगमग थी, होली के थे मेले, होली के थे मेले। अब देश संस्कृति आ गई, दिन संस्कृति चली गई, दिवस मनाते थे हम लोग, ये दिन वो दिन ये दिन। मैंने एक कैलेंडर बनाया है। उस दिन में मैंने देखा, राजू भाई कहते थे कि 7,32,780 शहीद हुए इस देश को आजाद करने के लिए, डायरेक्ट। अगर हम राष्ट्रभक्त अगर अपने आप को मानते हैं और 7,32,780 शहीदों को अगर हम हर दिन अगर शहीद उनका दिवस मनाएं, तो दोस्तों दिन कम पड़ते हैं वर्षों के। इतने दिन हमारे पास में है, हमारे इतने त्योहार है, पंचांग आप खोल के देख लीजिए। मगर अब इस देश में क्या हो रहा है? वैलेंटाइन डे, एक पूरा मुझे तो लगता है फरवरी महीना ही जो ना क्या क्या होता है, कैसे कैसे चलता है। किसी ने मुझे बताया, पहले आता है मदन भाई प्रपोज डे, फिर आता है रोज डे, फिर आता है चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, और फिर बाद में आता है वैलेंटाइन डे। ये जो डे संस्कृति हमारे देश में चालू हो गई मित्रों, ये इतनी भयंकर है कि हमारी संस्कृति को तो खा ही रही है और आर्थिक व्यवस्था हमारी खत्म कर रही है। ये सिर्फ 1,130 करोड़ 40 लाख जनसंख्या सिर्फ इनको दिखाई देती है बाजार के रूप में, और कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए वो दिन लेकर आ जाते हैं हमारे देश में, और कैसे ले जाते हैं आपको बताता हूं मैं। वैलेंटाइन डे के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, मतलब चॉकलेट बिकेंगे, चॉकलेट डे के ऊपर लाखों करोड़ रुपए देश के बाहर चला गया। टेडी बियर बिक गए, लाखों करोड़ रुपए चले गया। और वैलेंटाइन डे आ गया, कोई एक संत था, उसको पता चल गया कि भारत में तो एक ही पति पत्नी के साथ में रहा जाता है और पूरे 7 जन्मों तक वो साथ में रहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्रचार करना शुरू किया कि आप शादी करो उस वैलेंटाइन ने। और प्लूटो और अरस्तु जो सोचते हैं कि औरतों में तो आत्मा ही नहीं होती, उनका पूरा दर्शन होता है कि उपभोग करो जितना उपभोग करना है, ये फिर से जन्म होने वाला नहीं। और भारत की संस्कृति बोलती है कि फिर से जन्म होगा, आपने इस पूरे जन्म में जितना ज्ञान ले लिया वो अगले जन्म में भी आपको मिलने वाला है। ये भारत की संस्कृति है। प्लूटो के वंशज ने उस वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया। जिनकी शादी इस वैलेंटाइन ने करवाई थी, वो वैलेंटाइन के वंशजों ने अब उनके लिए एक दिन मनाना शुरू कर दिया। अब वो भारत में आ गया और सिर्फ आर्चीज जैसे इतने बड़े बड़े कार्ड बिकते हैं, एक कार्ड की कीमत 100 रुपए 200 रुपए, और भारत के नौजवान उसके पीछे पड़े वैलेंटाइन डे। और बोलते दादी को बोलते हैं उस दिन, विल यू बी माय वैलेंटाइन दादी। मतलब दादी कोई वैलेंटाइन हो सकती है क्या? एक लड़का लड़की के वैलेंटाइन हो सकता है, मगर लड़कियां बोलती है विल यू बी माय वैलेंटाइन दादाजी दिस ईयर। ऐसा सब चल रहा है इस देश में। और अब तो एक ऐसा भयंकर दिन आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी थे अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग थी, होली के थे मेले। अब तो एक हैलोवीन डे आ रहा है, शायद आपको पता नहीं होगा। ये हैलोवीन डे कैसे मनाया जाता है कि हमारे देश में संस्कृति है, और वो संस्कृति क्या है कि बचपन से हम माँ पिता के आशीर्वाद लेकर ही, पैर पड़कर ही बाहर जाते हैं। मगर यूरोप में ये संस्कृति नहीं, उनको सिखाई नहीं जाती। वो तो 14 साल के हो गए कि उनको बच्चों को बाहर निकाल देते, बोले तुम अपना काम करो, हम अपनी रंगरलियों में हम मस्त रहेंगे, कोई किसी के पास नहीं जाता। तो मर जाने के बाद में वो उनको तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, कुछ नहीं करते। और ये दर्शन उनको पता चल गया कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर सिर्फ मरता है। तो ये आत्माएं तकलीफ देती है, तो इन आत्माओं की तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने कैमरे से शूट कर लिया। पता चला कि कुछ तो ऐसे भूत घूम रहे, कुछ आत्माएं, कुछ छांव है जो हमको परेशान कर रही है, कैमरे से चेक कर लिया। अब उनके लिए एक दिन इस देश में आ रहा है।
तो उन्होंने क्या किया, हम लोग श्राद्ध करते हैं, हम लोग पूरे जिंदगी भर माँ बाबूजी की सेवा करते हैं और उसके बाद में भी उनको तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनकी आत्माएं ना भटके इसके लिए उनकी पूजा करते हैं, सब करते हैं, उनको नैवेद्य लगाते हैं, पानी लगाते हैं, पर उनके देश में ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने भूतों के लिए एक दिन बना लिया जिसको हैलोवीन डे कहते हैं। अब ये हैलोवीन डे क्या करते हैं, इस दिन संस्थाएं आयोजित करती है, जितना भयानक भूत बनकर आप रास्ते पर घूमोगे, लोगों को डराएंगे, उसको बेस्ट प्राइज दिया जाता है यूरोप कंट्री में। मतलब कि यहां से खून टपक रहा है, यहां से खून टपक रहा है, जितना भयंकर मास्क होगा वो अब इस देश में आ गया और मास्क की दुकान लग रहे हैं यहां पर। आप अगर कभी बोरीवली में वो वाटर पार्क में जाएंगे तो वहां पर एक सेपरेट दुकान बनाया गया, अगर हाथ उसमें कटा हुआ हाथ चलते रहता है बैटरी डालकर, मतलब रात को अगर आपके पास में छोड़ दिया जाए तो आपको हार्ट अटैक आ जाए। ऐसा अब इस देश में आने लगा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अलबेलों की इस धरती के त्योहार पीछे अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग थी, होली के थे मेले, होली के थे मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर था डेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहां आसमान से बातें करते। एक मोहम्मद गजनवी को पता चल गया कि इस देश में एक मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर। मोहम्मद गजनवी ने उस मंदिर को 17 बार लूटा और उसको पता चला ये देश जो है, ये देश तो मंदिरों का ही देश है। अंग्रेजों ने बराबर कैलकुलेशन कर लिया कि भैया हजारों लाखों मंदिर जिस देश में हो, उस मंदिर के देशों को लूटने के लिए तो हमको हजारों साल लगेंगे, सैकड़ों साल लगेंगे। बराबर न्याय व्यवस्था बना दी, सारे सिस्टम बना दिए लूटने के, और फिर आ गए। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। आप शनि शिंगणापुर जाते, वहां पर आपको ताले नहीं दिखते। पता चला ऐसा एक गांव नहीं था, ऐसे हजारों गांव हमारे देश में थे, लाखों गांव थे, कोई ताला नहीं डालता था क्योंकि चोर ही नहीं थे। और ये मैं नहीं कहता, ये टीबी मैकॉले की डायरी कहती है, लॉर्ड मैकॉले की डायरी कहती है, 1835 में ये लॉर्ड मैकॉले लिखता है कि आई ट्रैवल इन दिस कंट्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेंथ टू वेल्थ, बट आई नेवर सीन अ सिंगल बेगर इन दिस कंट्री। एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा, और आई नेवर सीन अ सिंगल पर्सन हु इज सिटिंग एट अ वन प्लेस विदाउट वर्क। मैंने एक भी बेरोजगार नहीं देखा। तो अगर कोई बेरोजगार नहीं है और कोई भिखारी नहीं है इस देश में, और इनके पास में इतनी संपत्ति है कि ये जैसे अनाज के ढेर लगाकर रखते हैं हम लोग, वैसे ये लोग सोने की अशरफियों के ढेर लगाकर रखते हैं। ये अंग्रेजों का ऑफिसर कहता है जो 1835 में लिख रहा है और बोलता है कि मैं 17 साल तक घूमा। 17 साल कोई घूमकर इतनी स्टडी करता है और इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाता है 1860 में। और ये बोलता है कि इनके पास में इनकी जो मॉरल वैल्यूज है, इनकी जो संस्कृति है, इतनी जबरदस्त है, इतनी इसके मतलब मूल्यवान इनको सिखाया जाता है कि आप और हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। इनको अगर गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनकी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ो, और फिर कॉन्वेंट आ जाती है और हमारे गुरुकुल और हमारी संस्कृति बंद हो जाती है। आज फिर से राजू भाई ने, मुझे याद है दोस्तों, मुझे बताया था, हम लोग चर्चा कर रहे थे एक बार पत्रकारों से, एक पत्रकार ने पूछा कि एजुकेशन सिस्टम को अगर बदलना है तो आपके पास में क्या प्लानिंग है। राजू भाई ने कहा कि इस देश में ये सिस्टम जिन लोगों को फेल कर देती है हम उन्हीं को पढ़ाएंगे। ये एजुकेशन सिस्टम में 10वीं तक जाते जाते करोड़ों बच्चे अपनी स्कूल छोड़ देते बिकॉज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कारण अपनी स्कूल छोड़ देते करोड़ों बच्चे। तो हम उनको, जिन्हों को फेल कर दिया इस सिस्टम ने, हम उनको भारतीय सिस्टम से सिखाएंगे। मैं एक दिन गया
किस तरह की वेल्थ और किस तरह का सोना हमारे देश में होता था वो आपको बताता हूं। नृसिंह सरस्वती जी का एक जन्म स्थान है जिसको कारंजा लाड़ कहते हैं, यवतमाल के पास है। मैं और मेरा परिवार दर्शन के लिए गए थे, वर्धा के बहुत पास में है। और वहां पर जाकर इस कारंजा लाड़ को जैन लोगों की काशी कहा जाता है, इतना धन वहां पर है। और मैंने पूछा ऐसा क्यों कहा जाता है इतना धन है, कि बोले यहां पर आज भी इस जमीन में सोने के हंडे गड़े हुए मिलते हैं और कुछ लोग जो सोना खोजते हैं वो उसके पीछे लगे रहते हैं, जिनको सपने में दिखाई देता है। बोला अच्छा और क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा किस तरह का धन हमारे देश में था मदन भाई बताता हूं। इस कारंजा लाड़ को शिवाजी महाराज ने कई बार लूटा। यहां पर गुजर लोगों का राज्य था, गुजर साम्राज्य था। बोले यहां पर एक बार एक काफिला जा रहा था और आप सब लोग जानते हैं कस्तूरी बहुत खुशबूदार होती है, ये कस्तूरी लेकर जा रहे थे और बहुत सारे ऊंट थे और उनके ऊंट के ऊपर बहुत सारे ऐसे बोरे लगे हुए थे, थैलियां लगी हुई थी। एक भाई जो उस कारंजा लाड़ का था वो अपनी दीवार का काम कर रहा था, छपाई का काम। उसने पूछा भाई क्या है आपकी इस थैली में। उसने कहा कि इस थैली में जो है वो आप खरीद नहीं सकते, आपके बस की बात नहीं है। तो मैं बताओ तो मैं सोचूंगा मेरे बस की बात है कि नहीं है, पर आप बताओ तो। उसने बहुत प्रार्थना की, उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये कस्तूरी है। उसने कहा जितनी कस्तूरी है ये खुशबूदार, ये सब मेरे मिट्टी का जो ये पूरा कीचड़ है जो मैं यूज कर रहा हूं अपने दीवार बनाने के लिए, इसके अंदर डाल दो और ये लो चाबी। जितना सोना भरकर ले जा सकते हो लेकर जाओ। इतनी धन दौलत हमारे देश में भी दोस्तों, जितना सोना आप लेकर जा सकते हो उतने। और एक प्रार्थना आप सबसे है कि आपके हाथ में झंडा है, ये झंडा गिरने मत देना। कहीं अगर गिरा हुआ दिखे तो उसको उठाकर अपने पास में रख लेना। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पता चला कि इतना सोना और चांदी जो हमारे देश में था लूटकर कैसे लेके गए। आखिरी जहाज एक हमको मिला, लॉर्ड माउंटबेटन इस देश से गए, तब एक जहाज गया, जर्मनी पनडुब्बियों ने उसको डुबा दिया। कुछ सालों के बाद में, मतलब अभी 2003 के वक्त में एक कंपनी ने उसको खोज कर निकाला। उसकी कीमत थी $7.5 मिलियन। इतना सोना उसके पास, उसकी मेरे पास वीडियो है, आप देखेंगे कि वो जहाज मिला तो एक कंपनी ने खोज कर निकाला, मगर वो जहाज के पैसे भारत में आए क्या, क्योंकि भारत से जहाज गया था। हमारे किसी सरकार ने उसको उसके ऊपर अपना छाप, अपना अधिकार दिखाया क्या। अब उसका पता हमको लगा रहा है दोस्तों कि उस जहाज का क्या हुआ। $7.5 मिलियन जो 1947 में इस देश से जा रहा था और जर्मनी के पनडुब्बी ने उसको डुबा दिया। वो जहाज मिलता है, उस पर अधिकार हमारा है, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं, अभी हम लोग आजाद हैं। मगर आजाद कैसे है? आजाद सिर्फ हम लोग घूम रहे हैं इतना ही है ना, हमारी व्यवस्थाएं आजादी की है। हमारे जो 7,32,780 शहीद हुए, उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हम भले ही ना रहे इस देश में, मगर अंग्रेजों की व्यवस्थाएं इस देश में नहीं रहनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम उनका ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी ना हो, न्याय व्यवस्था उनकी ना हो, सारी व्यवस्थाएं भारत के जनमानस के अनुसार हमको बनानी है। और यही काम स्वदेशी उत्थान संस्था, राजीव दीक्षित मेमोरियल उत्थान संस्था कर रही है और आपके बीच में लाना चाहती है। आप सबका सहयोग उसमें चाहिए। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहां प्रेम की बंसी रोज बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा।
दोस्तों, आज हम सब लोग यहां उपस्थित हुए शहीद दिवस को लेकर। एक एक ऐसे शहीद हुए हमारे देश में, मतलब कि देखिए कि जिस जवानी में लोग रंगरलियां मनाते हैं, आराम से जीते हैं, उस जवानी में ऐसे शहीदों ने अपनी शहादत दी सिर्फ और सिर्फ भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को, इंडिया को भारत बनाने के लिए। क्योंकि अंग्रेज घुस गए, वो इंडिया बनाना चाहते थे। और इंडिया की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, इंडिया इज अ कंट्री वेयर द पीपल्स लिविंग विथ अ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड दे आर क्रिमिनल्स। हमको इंडियन मतलब क्रिमिनल्स बोला गया, और हम बहुत ईमानदारी से हाथ रखकर अपने हृदय के ऊपर बोलते हैं, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। प्राउड टू बी इंडियन नहीं, प्राउड टू बी भारतीय बोलिए। अमेरिका को अंग्रेजी में अमेरिका ही कहते हैं, जापान को अमेरिका में जापानी कहते हैं, चाइना को अंग्रेजी में चाइना ही कहते हैं, और सारे देश को, फ्रांस को भी फ्रांस ही कहते हैं, पर भारत को इंडिया क्यों कहते हैं? ये हमको बदलना है। भारत को भारत क्यों नहीं? और मैं तो बोलता हूं कि गुलामी की निशानियों को भी इस देश से हटा दिया जाए, क्योंकि जितने भी देश आजाद हुए वो सारी गुलामी की निशानियों को सबसे पहले उन्होंने हटा दिया। मगर आज भी आप जाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब टर्मिनल है, वीटी जिसको बोला जाता था, वहां पर झंडा आप देखिए, ये झंडे जो आपको दिए गए याद दिलाने के लिए कि जब भी आप वीटी जाए तो आपको झंडा वहां पर लगाना है। वहां पर जाकर आप देखिए कि झंडा नीचे है और विक्टोरिया की मूर्ति ऊपर है। हम आजाद हो गए बोलते हैं अपने आप को। आपने सिर्फ नाम के लिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया, वहां पर शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं लगाई। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के मावड़े बोलते हैं, सिर्फ नाम के लिए काम करते हो आप वहां पर मूर्ति लगाइए। और यह आंदोलन करने वाला है स्वदेशी उत्थान संस्था करेंगी कि वहां पर हम बोलना चाहते हैं सरकार को कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के टर्मिनल पर, वीटी टर्मिनल पर शिवाजी महाराज की मूर्ति हो और उसके ऊपर महाराज के हाथ में भारत का झंडा हो, क्योंकि उनके जैसा स्वदेशी व्यक्ति और दूसरा नहीं था। सबसे पहले कृष्ण भगवान के बाद में अगर कोई स्वदेशी, राम भगवान के बाद में अगर कोई स्वदेशी की बात करने वाला और स्वराज्य की बात करने वाला कोई इंसान होगा पूरे भारत में, तो वो शिवाजी महाराज थे। उन्होंने शाहजी महाराज को कहा कि अपने ही मावलों और अपने सैन्यों को लेकर आप क्या लड़ते हो? उनके लिए जो हमको गुलाम बनाने आए, हम हमारी सेनाओं को और हमारे नौजवानों को हमारा स्वराज्य बनाने के लिए लड़ाएंगे, और इस महाराष्ट्र से कोई भी एक भी पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, ऐसा शिवाजी महाराज ने कहा। और दोस्तों, कहां है अभी शिवाजी महाराज के मावले और भगत सिंह के? आज राजू भाई हमेशा कहते थे कि अब इस देश में जवान पैदा नहीं होते, इस देश में सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। क्योंकि अगर जवान पैदा होते तो देश के लिए कुछ काम करते, देश के लिए काम दिखाई नहीं देता जवानों का। जब कोई आंदोलन करता है तो दूसरे प्रांत में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, मगर मुंबई कोई आता है तो उसके आंदोलन में कोई दिखाई नहीं देता। मुंबई में सब लोग बिजी है। आज भी मुझे डर था कि आज सोमवार का दिन है, कई लोगों ने कहा मदन भाई शहीद दिवस आप सोमवार को मना रहे हैं, कोई आएगा क्या? मैं बोला कोई आए या ना आए, शहीदों को मैं पहले फांसी नहीं दे सकता। शहीदों को जिस दिन उनका शहादत है, शहीद दिवस है, उसी दिन उनका यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा और हम सब लोग वहां खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये गीत आपके लिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले चला अपना भारत, वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बढ़ता ही रहा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जिसके पीछे संसार चला, भगवान करे ये संसार और चले, आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे। ये भारत ने कहा, वसुदेव कुटुंबकम की बात बताई कि पूरा जो संसार है वो कुटुंब है, ये भारत कहता है। मगर इस कुटुंब के भाइयों ने क्या किया?
उन्होंने कहा इस बात को आपको भूलना होगा, नाक एक जैसे हो सकते हैं, आंख एक जैसी हो सकती है, बाल एक जैसे हो सकते हैं, मगर विचार एक जैसे नहीं होते, संस्कृति एक जैसी नहीं होती। मगर मैं देखता हूं क्रॉफर्ड मार्केट में कोई अंग्रेज आता है, भारत में जब आता है तो वो खादी पहनकर घूमता है, कॉटन के कपड़े पहनकर घूमता है, जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूमता नहीं है। वो अपने देश में जब जाते हैं तो उनके कपड़े पहनते हैं। वो जब यहां आते हैं तो यहां के मौसमी फल खाते हैं, वो कीवी और ऐसे फल नहीं खाते। मगर हम यहां पर रहकर उनके फल खा रहे हैं, यहां पर रहकर उनके कपड़े पहन रहे हैं, वो हम पर हंसते हैं कि अपने ही देश में जिन लोगों को अपने कपड़ों पर अभिमान नहीं, जिन लोगों को अपनी भाषा पर अभिमान नहीं, अपने भोजन पर अभिमान नहीं, वो अपने देश पर क्या अभिमान करेंगे। इसलिए वो फिर से आ रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हमको फिर से गुलाम बना रहे हैं, हमारी संपत्ति लूट कर ले जा रहे हैं, हमारा घर लूट कर ले जा रहे हैं, हमारे पैसा लूट कर ले जा रहे हैं। तो इस भारत के सारी चीजों के ऊपर आप गर्व कीजिए मित्रों, भारत ने ही सारी दुनिया को सब कुछ दिया है और किसी ने नहीं दिया, वो खुद मानते हैं। तो ये गीत है प्रीत जहां की री सदा, है प्रीत जहां की री सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की री सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। काले गोरे का भेद नहीं, आप कभी मैट्रिमोनियल पढ़िए, कैसा भेद नहीं है आपको बताता हूं। कोई लड़का इंजीनियर है मान लो, और वो लिखता है अपने इसमें कि मुझे जो चाहिए वो गोरी ही लड़की चाहिए। हम बोलते हैं काले गोरे का भेद नहीं है, मगर वहां पर लिखते हैं कि मैं जो है बहुत काला हूं मगर मुझे लड़की गोरी चाहिए। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। और ये विचार कहां से आया, नौजवानों के मन में विचार कहां से डाला, अंग्रेजों ने डाला कि सफेद चीज बहुत अच्छी, काली चीज बहुत बेकार। इसे नौजवान लिखते मैट्रिमोनियल ने कि मुझे लड़की गोरी ही चाहिए, भले ही वो उसको जॉब ना हो मगर लड़की गोरी चाहिए। और उन्होंने लिख दिया अंग्रेजों ने कि काले लोग बहुत बेकार, काली चीज बहुत बेकार, गोरे लोग बहुत अच्छे। और ये हमारे दिमाग में घुस गया। आज इस देश से लड़के जा रहे हैं, प्रतिभा पलायन इस देश से हो रहा है। IITs को स्पॉन्सर कर दिया जाता है, अमेरिका स्पॉन्सर करती है, ब्रिटेन स्पॉन्सर करता है, और चले जाते हैं बच्चे और फिर कभी लौट कर नहीं आते। काले गोरे का भेद नहीं हम लोग सिखाते हैं, मगर वो सिर्फ गोरों की तरफ ही भागते हैं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं प्रीत जहां की री सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अब तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ,
जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा, ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। ओ, तो मैं बनारस गया था अभी, एक संस्कृति महोत्सव था, उसमें एक कार्यक्रम था और मैं वहां चला गया। मैंने देखा एक बच्चा उस बनारस की गंगा नदी में उतरने से डरता है। कितनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते, ऐसा लिखते हैं हम लोग। पर पता चला दृश्य कुछ अलग था। बच्चा बोलता है इतने गंदे पानी में मैं कहां उतरूं। आप मानते होंगे माँ नदियों को, हम नहीं मानते। आज की जो जनरेशन है उनको ये पता ही नहीं कि गंगा नदी क्या है, और हमने उस नदियों को इतना खराब कर दिया। और कुछ देश में ऐसे देखता हूं कि जहां पर गंगा नदी नहीं थी, मगर उनका पानी अगर आप देखेंगे तो इतना ट्रांसपेरेंट और इतना स्वच्छ दिखाई देता है, मगर हम लोगों ने वैसा नहीं किया। हमने उन नदियों को, जो हमारे पूर्वजों ने बताया कि नदियों को भी मां बोलो, क्योंकि एक बार मैं पिता का अपमान कर दूं मगर मां को कभी खराब नहीं कर सकता, मां का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए उसको भगवान बना दिया। पत्थरों को भी भगवान बना दिया, मां को, नदियों को मां बना दिया, सब लोगों को। आप देखिए, और हमारी जितने भी डिपार्टमेंट है वो आप देखिए कैसे। अर्थशास्त्र दे दिया मां लक्ष्मी को, और रक्षा मंत्रालय दे दिया मां दुर्गा को, और कृषि मंत्रालय दे दिया मां धरती को, और शिक्षण मंत्रालय दे दिया मां सरस्वती को। सारी चीजें महिलाओं के हाथ में है, बहनों के हाथ में है, क्योंकि जब वो उन्हीं के पास इतनी शक्ति है कि इन सब मंत्रालय को चला सकती है, और किसी के पास नहीं है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ओ, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा, है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दोस्तों, ये गीत आप सबों के लिए। आज ऐसा हो गया कि हम किसी भी चीज का विरोध नहीं करते, इसलिए सारी व्यवस्थाएं खराब होती जा रही है। दोस्तों, हम कहीं पर भी विरोध करने की बात आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। अरे मैं क्यों करूं? भगत सिंह जन्म ले वो पड़ोसी के घर, मेरे घर नहीं। अच्छा हो मगर पड़ोसी करे, ऐसा क्यों? हमको खुद को करना होगा। और ऐसा ही एक गीत आज हमारे बीच जन कवि अक्षय जैन जी यहां पर उपस्थित है, उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत है, आपको सुनाता हूं। बोल बोल धीरे ना दिन दराना, धीरे ना दिन दराना, धीरे ना दिन दराना, धीरे दराना, धीरे ना दिन दराना, धीरे ना दिन दराना, धीरे ना दिन दराना, धीरे दराना। बोल 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 कुछ ऐसा बोल, तेरा समय बड़ा अनमोल। बोल
बोल बोल कुछ ऐसा बोल, तेरा समय बड़ा अनमोल। मन के सब दरवाजे खोल, मन के सब दरवाजे खोल। बोल 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 बोल, तेरा समय बड़ा अनमोल। बोल बोल कुछ ऐसा बोल, तेरा समय बड़ा अनमोल। दोनों हाथ ऊपर करके किस्मत बदले ऐसा बोल, किस्मत बदले ऐसा बोल, नफरत पिघले ऐसा बोल। सात सुरों का सरगम बोल, सात सुरों का सरगम बोल। क्यों बैठा है गुम तुम बोल 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 कुछ ऐसा बोल, तेरा समय बड़ा अनमोल। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। ओ चंपा बोल चमेली बोल, चंपा बोल चमेली बोल, दुल्हन नई नवेली बोल। गजल बोल रुबाई बोल, गजल बोल रुबाई बोल, तुलसी की चौपाई बोल 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 कुछ ऐसा बोल, तेरा समय बड़ा अनमोल। बोल बोल कुछ ऐसा बोल, तेरा समय बड़ा अनमोल। अरे चंपा बोल चमेली बोल, दुल्हन नहीं नवेली बोल। आप बोलेंगे मदन भाई क्या चंपा चमेली लगा के रख दिया है? हम लोग तो अभी क्या लगाते हैं बताइए? हम लोग तो शीला गाते हैं, हम लोग शीला की जवानी वाले गाने गा रहे हैं। कभी मुन्नी को लेके आ जाते हैं, कभी शीला को लेकर आ जाते हैं। और बच्चों को जो सिखाना है, गजल बोल रुबाई बोल। आपको रुबाई मतलब क्या होता है यही नहीं पता होगा। गजल बोल रुबाई बोल, तुलसी की चौपाई बोल। और बच्चे क्या गा रहे हैं आज स्कूल में आपको मैं बताता हूँ। बच्चे गा रहे हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। और आप देखेंगे कि हमारे विदर्भ में शेतकरी किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं देश में, क्योंकि बच्चे गा रहे हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। कविताएं जब भी बनती है दोस्तों, ये कविताएं और साहित्य जब भी किसी देश का बनता है, ये कविता उनके लिए बनती है, उनकी जरूरत के लिए बनती है। यूरोप में बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं, तुरंत बारिश आ जाती है, आउटडोर गेम्स खेल ही नहीं सकते, इसलिए उनके कविताएं ऐसी हुई रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। मगर हुआ क्या, हमारे बच्चे गाने लगे। और आप देखिए दर्शन ये कहता है कि बच्चों की प्रार्थना सबसे पहले भगवान सुनता है, और बच्चों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली, रेन रेन गो अवे। बारिश ही नहीं आती, किसान और ऐसे समय पे आती है जब बारिश की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया, भगवान कंफ्यूज हो गया कि अभी बुलाओ या तब बुलाओ। तो जब जरूरत है तब नहीं दिया, तो जरूरत है गजल बोल रुबाई बोल, तुलसी की चौपाई बोल। गजल बोल रुबाई बोल, तुलसी की चौपाई बोल। और क्या बोलने की जरूरत है? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, ये बोलने की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पैसा झाला खोटा, पैसा झाला खोटा। गजल बोल रुबाई बोल, तुलसी की चौपाई बोल। ओ गजल बोल रुबाई बोल, तुलसी की चौपाई बोल। बोल बोल पर्वत की ऊंचाई बोल, आने में सुनवाई बोल। पर्वत की ऊंचाई बोल, आने में सुनवाई बोल। किस्सा हातिम ताई बोल, किस्सा हातिम ताई बोल। रानी लक्ष्मी बाई बोल, बोल 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 बोल।
ईसाई बोल, थाने में सुनवाई बोल, रानी लक्ष्मीबाई बोल, किसका हातिम ताई बोल। पता चला कि आज हम लोग बच्चों को कहानियां सुनाना भूल गए। हमारे देश में अगर आप निकालिए लाखों कहानियां होंगी, और हमारे पास उदाहरण है। अभी जो नाच रहे थे रमेश भाई, आप आइए, ये रमेश भाई का उदाहरण आपको बताता हूं दोस्तों। सामने आइए, चेहरा तो दिखे। राजू भाई से जब मिले, इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई नहीं करते तो क्या करे राजू भाई। इन्होंने कहा सबसे पहले टीवी निकालकर फेंक दो घर से। इन्होंने वैसे ही किया। बोले टीवी निकाल के तो फेंक दिया, पर करूं क्या? बोले कहानियां सुनाना शुरू करो। आज दादा दादी नहीं रहे, बच्चे वीडियो गेम में पड़े हैं, कार्टून देखने में पड़े हैं। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं दोस्तों, जो आप देखते हैं वही आप बनते हैं। तो बच्चे कार्टून ही बनेंगे, जो देखेंगे आप वही बनेंगे। और बच्चे कार्टून ही दिखाई देते हैं। माँ बाबूजी के सामने अगर खड़े रहते हैं, दादा दादी के सामने, बोले दादी आप ही तो मुझे कहानियां नहीं सुनाते हो। आज आप टीवी निकालकर फेंकिए और कहानियां सुनाना शुरू कीजिए। होता क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि देखिए, जैसे जैसे हम देखते हैं, टीवी के सामने जाते हैं, 1 मिनट में अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है। और बच्चों का सबसे पहले, एक बच्चा अगर रोज 2 घंटे अगर टीवी देखता है, तो 17 साल जवानी के आते आते वो अपना 3 साल कंटिन्यूस टीवी देखता है। इतना समय वो बर्बाद करता है। तो जो मशीन, ये दिमाग एक मशीन है, और ये मशीन अगर 3 साल तक बंद रहेगी तो क्या चलेंगी? चल ही नहीं सकती। आप एक फैन को 3 महीने बंद करके रखिए, वो चलता नहीं है, तो ये मशीन अगर 3 साल तक कंटिन्यू बंद है तो कैसे चलेंगी? इसलिए दोस्तों पता चलता है कि 65-67 साल में हमको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलता। और ये भारत नाम कैसे पड़ता है? भा मतलब ज्ञान, और रत मतलब लगा हुआ। ज्ञान में लगा हुआ जो देश था, आज उसका ज्ञान गया कहां? कोई नोबेल पुरस्कार नहीं, कुछ नहीं। और नोबेल पुरस्कार मिलता है वो भी तो सिर्फ पढ़ाई के लिए या शांति के लिए या कुछ चीजों के लिए मिल जाता है, मगर दिमाग के ऊपर काम करने वाले लोगों के ऊपर कोई नोबेल पुरस्कार हमको नहीं मिलता। ये बिकॉज ऑफ सिर्फ हमारी टीवी जो हमारे देश में हम लोग लेकर आ गए, जो जर्मनी से बनकर आया था, और उसकी हमको कोई जरूरत नहीं थी, वो उनको जरूरत थी। इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोगों ने बहुत पहले ही खोज लिए थे, और उसकी जरूरत हमको नहीं थी। उन लोगों ने मना लिया कि बोले यहां पर बहुत झगड़े होते हैं, ये लोग बिजी रह जाए, ऐसे कर लो। और मैं आपको बताऊं कि 29 तारीख को मेरा एक बोरीवली में कार्यक्रम था, संगीत में स्वास्थ्य कथा का। हमारे नरसिंह भाई बैठे हुए, उन्होंने मुझे 15-20 दिन, 1 महीना पहले बोल दिया कि मदन भाई आपका बोरीवली में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, और मैंने सब आर्टिस्ट लोगों को सबको बोल दिया। और फिर पता चला, उन्होंने मुझे फोन किया, मदन भाई 29 का कार्यक्रम ना फिलहाल नहीं हो पाएगा। मैं बोला क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है। और ऐसी ऐड आ रही है दोस्तों कि अब हमारा भारत देश का एक त्योहार बन गया है। उस दिन आप देखना, रास्ते पर कोई दिखाई नहीं देगा, सारे लोग छुट्टियां लेकर अपने घर में बैठे रहेंगे। और कितना पैसा देश के बाहर जाता है इस वर्ल्ड कप के नाम पर। और ऐड आती है, ये एक हमारा नया त्योहार, ये एक हमारा नया त्योहार, ये एक हमारा नया त्योहार। ये सब हो रहा है इस देश में। इसलिए हमको कहना है, ये कहानी आप बच्चों को सुनाना शुरू कीजिए। और होता क्या है, टीवी के सामने इनको जब आप पिक्चर दिखा देते हैं तो ये इनका दिमाग काम नहीं करता। वो टीवी पे जो दिखाई देता है वही लोग सोचते रहते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक जंगल था, जंगल में आग लगी, और जंगल में आग लगी, जंगल भस्म हो रहा था। सारे जानवर अपना घर छोड़ छोड़कर जा रहे थे, भाग रहे थे। बहुत भयानक आग थी। हाथी भाग रहा है, हिरन भाग रहा है, भालू भाग रहा है, सब भाग रहा है। और एक छोटी चिड़िया क्या कर रही थी? एक छोटी चिड़िया तालाब में जाती, अपने मुंह में 1-2 बूंद लाती, और ये बूंद उस आग के ऊपर डालती। हाथी का झुंड भाग रहा था। हाथी का झुंड गजराज रुककर पूछता है, अरे पागल हो गई, इतनी भयंकर आग लगी है और तुम एक एक बूंद डाल रही है उसमें। ये चिड़िया हम सब लोग हैं दोस्तों, ये जो संस्था काम कर रही है ये चिड़िया है। और आप सबको ये हम बताना चाहते हैं कि वो चिड़िया क्या कहती है, ये बात सुनने लायक है। ये चिड़िया कहती है कि हर चीज का हर एक इतिहास लिखा जाता है। जब भी वो घटित होता है वर्तमान में, उसका भविष्य में उसका इतिहास लिखा जाता है। जब आप इस इतिहास को पढ़ेंगे और ये इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने में होगा और आपका नाम आग देखकर भाग जाने वाले में। अब आप देखिए, जब मैं कहानी बता रहा था, आप सब लोग इस कहानी को पिक्चराइज कर रहे थे। आग लगी है, घोड़े भाग रहे हैं, हाथी भाग रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं, सब हो रहे थे। जब हम कहानी सुनते हैं, ये कहानियां के पिक्चर हम बनाते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, ब्रेन प्लास्टिसिटी में डेवलपमेंट होती है। मगर आप अगर ये पिक्चर डायरेक्ट अगर टीवी पे दिखा देंगे तो बच्चों के दिमाग में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, और कभी इस देश को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, और कभी इस देश में वर्मा जी जैसे साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे, जब तक हम इस घर में टीवी रखेंगे। जितना जल्दी हो सके टीवी निकाले और अपने बच्चों को रोज एक कहानी सुनाना शुरू करें। इसी के लिए मैं आपके समक्ष आया। किस्सा हातिम ताई बोल, किस्सा हातिम ताई बोल, रानी लक्ष्मीबाई बोल, किस्सा हातिम ताई बोल, रानी लक्ष्मीबाई बोल। बोल
अभिलाषा बोल 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 कुछ ऐसा बोल तेरा समय बड़ा अनमोल। ओ, यमुना बोल और गंगा बोल, यमुना बोल और गंगा बोल, सौ सौ बार तिरंगा बोल, यमुना बोल और गंगा बोल, सौ सौ बार तिरंगा बोल, मेथी बोल और हल्दी बोल, मेथी बोल और हल्दी बोल, जय माता दी जल्दी बोल, बोल भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों मेथी बोल और हल्दी बोल जब मैं बोलता हूं, जिन चीज को हम लोग मसाला कहते हैं वो मसाला देश का ही हमारे शब्द नहीं,